हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो बांग्लादेश एयरफोर्स द्वारा करीबन 16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो लिए जाने हैं और इसको लेकर करीबन 2-3 सालों से बांग्लादेश में डिस्कशन चल रहा है और हर तरीके के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट इस डिस्कशन का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे हम बात करें रशियन ओरिजिन के Su-30 और MiG-35 की, उसके बाद रफाल, F-16 और फिर यूरोफाइटर टाइफून, जिस पर सबसे ज़्यादा जोर जो है वो दिया गया था और इसके अच्छे खासे चांसेस बन गए थे कि बांग्लादेश एयरफोर्स इनके ऑर्डर ऑलमोस्ट देने को तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर भी मजाक बनाया जा रहा है कि लेने 16 एयरक्राफ्ट हैं और देख सब रहे हैं। और एज एन इंडियन हमें यहाँ पर मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ खुद बड़े बड़े मजाक हुए हैं। चाहे हम MMRFA कंपटीशन की बात कर ले, जहाँ पर 126 एयरक्राफ्ट लेने थे, अल्टीमेटली लिए 36 गए। फिर अभी एक MRFA कंपटीशन चल रहा है जिसमें 114 एयरक्राफ्ट लेने हैं और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है कि ये किस डायरेक्शन में जाने वाला है। देखा सब कुछ जा रहा है। बाकी ये चीज़ हम बांग्लादेशियों के लिए भी कहना चाहेंगे कि उन्हें भी अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए। अपने 16 एयरक्राफ्ट की परचेस को इंडियन एयरफोर्स की परचेस से कंपेयर ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ मिनिमम भी 36 लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट अलग है। तो बांग्लादेश एयरफोर्स का कंपैरिजन इंडियन एयरफोर्स से नहीं हो सकता। तो बांग्लादेश एयरफोर्स के अगर प्राइमरी एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनके पास करीबन 44 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से इनका जो मेन एयरक्राफ्ट है वो MiG-29 है, जिसको अपग्रेड किया गया है, पर वो मॉडेस्ट अपग्रेड है, कोई डीप अपग्रेड नहीं है। तो इनके MiG-29 को MiG-29BM या फिर UB कहा जाता है और ये खाली 8 ही नंबर में है। वहीं पर जो इनकी बैकबोन है वो चाइनीज़ J-7 फाइटर है, जो कि MiG-21 का ही एक लाइसेंस वेरिएंट है या फिर एक तरीके की कॉपी कह सकते हैं, जो कि BG और BGI वेरिएंट में है। करीबन 36 ऐसे एयरक्राफ्ट इनके पास अवेलेबल हैं। तो 16 और एयरक्राफ्ट को ऐड करने के बाद ये अपनी कैपेबिलिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने टेंडर जो है वो 2017 में निकाला था। तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की है, जिसमें AESA रडार हो, मॉडर्न वेपन्स लगे हों, साथ में मिनिमम 8 हार्ड पॉइंट्स अवेलेबल हों, बाकी इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी हो, साथ में IRST सेंसर हो और मिनिमम 5 टन के आसपास वेपन पेलोड कैपेसिटी हो। तो ये एक डिसेंट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहते हैं। बीच में US के साथ इनके रिलेशन अच्छे हुए थे, तो कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश से ये भी आ रही थी कि ये F-16V यानी कि जो ब्लॉक 70-72 के F-16s हैं उनको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो इनके द्वारा शुरुआत में Su-30 और MiG-35 भी कंसीडर किए जा रहे थे, पर रशिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन तब खराब हो गए जब Su-30 की सप्लाई जो है वो रशिया ने म्यांमार को कर दी, जिसके अगेंस्ट में एक्चुअली बांग्लादेश अपना मिलिट्री बिल्डअप जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंडिया के अगेंस्ट भी मिलिट्री बिल्डअप को स्ट्रॉन्ग करने की बात अब बांग्लादेशी एक्सपर्ट करते हैं, पर उस बात का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो चीज़ अचीवेबल नहीं है और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश से इतने खराब नहीं है। म्यांमार का जब किस्सा आता है तो रोहिंग्या का जो मैटर है उसको लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। साथ में म्यांमार में मिलिट्री लीडरशिप जो है वो अब पावर में है, तो इस चीज़ को लेकर बांग्लादेश में थोड़ी इनसिक्योरिटी है। इसलिए बांग्लादेश द्वारा अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप म्यांमार की एयरफोर्स को कंपेयर करेंगे बांग्लादेशी एयरफोर्स से, तो आपको म्यांमार की एयरफोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगी, भले ही म्यांमार की जो इकोनॉमी है वो बांग्लादेश के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है। तो म्यांमार की एयरफोर्स के पास भी MiG-29 हैं, बांग्लादेश से ज़्यादा हैं। साथ ही करीबन 6 Su-30 SME यानी कि जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है Su-30 के, जो कि एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं, उनके 6 इन्होंने ऑर्डर किए हैं। फिर MiG-29 की बात करें तो करीबन 31 MiG-29 हैं, जो कि काफ़ी बड़े नंबर है बांग्लादेश एयरफोर्स के कंपैरिजन में। बाकी JF-17 फाइटर भी इनके पास हैं, करीबन 16 के ऑर्डर उन्होंने दिए थे। और फिर पुराने चाइनीज़ ननचांग Q5 इनके पास हैं और J-7 भी हैं करीबन 21 के नंबर में। तो कंपैरिजन में म्यांमार की एयरफोर्स की ताकत जो है वो बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा है, और ये तब जब बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो म्यांमार के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। तो बांग्लादेश की जो नॉमिनल इकोनॉमी है वो करीबन $460.65 बिलियन की है। वहीं बात करें म्यांमार की इकोनॉमी की तो वो खाली $63 बिलियन है नॉमिनल। तो कितना बड़ा अंतर है दोनों की इकोनॉमी में और एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में। आपको ये बात भी बता दें कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इवन पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बेटर है, जो कि इतने बड़े नंबर में F-16s, J-10 और JF-17 ऑपरेट करते हैं। तो डेफिनेटली इनकी जो इकोनॉमी है ये कम्प्लीटली सपोर्ट करती है एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स को। और बांग्लादेश के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट
ठीक ठाक नंबर में परचेज करने के लिए। तो ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान के कंपैरिजन में वो ऑलमोस्ट आधी है, और तब भी इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी है, तो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें बांग्लादेश का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। हाँ, मजाक तब बनता है जब वो अपनी कैपेबिलिटी को या फिर अपने फ्यूचर बिल्डअप को इंडियन बिल्डअप से कंपेयर करते हैं, क्योंकि फिर जो डिफरेंस आता है वो बहुत बड़ा आ जाता है। इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, साथ में रिक्वायरमेंट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब इस मुद्दे से हटते हैं और आते हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है और बांग्लादेश एयरफोर्स का एक्चुअल में फोकस क्या है। शुरुआत करें F-16V से, जो कि ब्लॉक 70 F-16s हैं। तो ये काफ़ी बेहतर एयरक्राफ्ट है, परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है इनकी, और डेफिनेटली एक अच्छे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने की वजह से जो इनकी टेंडर रिक्वायरमेंट है उसमें ये एयरक्राफ्ट फिट नहीं होता है। तो अगर ये एयरक्राफ्ट अलग से कंसीडर कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जो 16 एयरक्राफ्ट का टेंडर निकला है वहाँ पर अगर ये कंसीडर कर रहे हैं तो ये पहले ही बाहर हो जाता है। अगले एयरक्राफ्ट की बात करें तो रफाल का भी नाम यहाँ पर आया था, पर उसके रिजेक्ट होने के पीछे जो रीज़न बताया जाता है वो ये है कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स रफाल ऑपरेट करती है, इसलिए सेम फाइटर बांग्लादेश एयरफोर्स नहीं चाहती। तो इस हिसाब से बांग्लादेश जो है वो इंडिया को पोटेंशियल थ्रेट मानता है, इसलिए वो सेम फाइटर नहीं चाहते जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। पर ये चीज़ बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि अगर ये बात होती तो इन्हें MiG-29 भी ऑपरेट नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि वो तो म्यांमार और इंडियन एयरफोर्स दोनों ऑपरेट करती है, और इवन इंडियन एयरफोर्स के जो MiG-29 UPG हैं वो MiG-29 के बेस्ट वर्जन्स हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सेंसलेस बात हो गई। बाकी जिस एयरक्राफ्ट के सीरियसली चांस यहाँ पर लग रहे हैं वो यूरोफाइटर टाइफून के हैं, और ये एयरक्राफ्ट बांग्लादेश को इटालियन एंड से बेचे जाने की बात चल रही है, जिसको लेकर कई ऑफिशियल मीटिंग्स भी हुई हैं और एयरक्राफ्ट को इवेल्युएट भी किया गया है बांग्लादेश एयरफोर्स द्वारा, और वो सेटिस्फाइड है इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस से। लेकिन ये एयरक्राफ्ट अपनी कैटेगरी में बहुत महंगा एयरक्राफ्ट है, और टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें जो अपग्रेड्स हैं वो रफाल के कंपैरिजन में स्लो रहे हैं। तो रफाल एक बेटर चॉइस निकलकर सामने आता है, और इसका एविडेंस जो है वो रफाल की बेटर एक्सपोर्ट सक्सेस है। ऑल्दो यूरोफाइटर जो है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया गया है, पर हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ जो इनके बड़े नंबर्स ऑपरेट करती हैं वही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर ये एयरक्राफ्ट बनाया है, जिसमें इटली, जर्मनी, स्पेन और यूके जैसी कंट्रीज़ हैं। बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक्चुअल में इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर दिए हैं उसमें से खाली सऊदी अरेबिया ही 70 के ऊपर नंबर्स इनके ऑपरेट करती हैं। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इनके काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑपरेट करती हैं और 30 से कम ही करती हैं। ऑल्दो एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी कैपेबल है लेकिन एक्सपेंसिव है। तो अगर रफाल और टाइफून के बीच में से चूज़ करना हो तो रफाल एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन हम ये कहीं से भी नहीं कह रहे कि यूरोफाइटर टाइफून कैपेबल नहीं है। यूरोफाइटर टाइफून भी काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो अगर बांग्लादेश एयरफोर्स को यहाँ पर बेटर डील चाहिए तो कंपटीशन यहाँ रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर कंसीडर करना ज़रूरी है, और किसी को भी पहले रूल आउट करना समझदारी नहीं होगी, जो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश द्वारा करी जा रही है। तो करीबन $3 बिलियन का बजट जो है वो मांगा गया है, जिसके अंतर्गत 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो लिए जाने हैं, और अगर यूरोफाइटर टाइफून जो है वो लिया जाता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छी चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉपरली नेगोशिएट करना है तो सारे ऑप्शंस कंसीडर करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो नहीं किए जा रहे हैं, और यूरोफाइटर टाइफून पर ही ज़्यादा फोकस जो है वो बांग्लादेश का लग रहा है। बाकी कुछ बांग्लादेश डिफेंस चैनल्स द्वारा J-10 का भी नाम सामने लाया जा रहा था, पर बांग्लादेश एयरफोर्स इस चीज़ को लेकर क्लियर है कि वो चाइनीज़ और रशियन ओरिजिन के फाइटर और नहीं चाहते, और अगर वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो बेटर वेस्टर्न एयरक्राफ्ट पर रिलाई करना चाहेंगे। और इसके बाद भी वो अगर चाइनीज़ एयरक्राफ्ट लेते हैं तो ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।